Hello my near and dear students, good evening to all of you and welcome back to my channel. So let's start with our Vocway English Grammar and integrated course in English Grammar and Composition. So today our topic is synonyms, lesson number 27, and this synonym also known as same words means similar word, and the definition is synonyms are words that have the same और ऑलमोस्ट द सिमिलर मीनिंग। मतलब कि आपको बताया गया है कि जहाँ पर सेम ही मीनिंग आ रहा हो, सेम उसका मतलब निकल रहा हो, तो उसको हम सिनोनियम कह देते हैं। जैसे कि हिंदी में हमारा टॉपिक होता है पर्यायवाची शब्द, वैसे ही इंग्लिश में हमारा हो जाएगा सिनोनियम्स। मतलब कि ऐसे से सिनोनियम याद रख लेना और ऐसे से ही सेम वर्ड या फिर सिमिलर वर्ड, ऐसे आप याद भी रख सकते हो। और ये होते कैसे हैं, एज ए एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली है और यूज़ करते रहते हैं। तो जैसे 16 वाला है ब्रिलियंट, हमारी क्लास में होते हैं कई स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लेवर कह सकते हैं या फिर इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं उनको। तो ये हो गए उनके सिनोनियम। अब जैसे ये बोल्ड है, बोल्ड को हम क्या कह देते हैं, वो तो बिल्कुल ही फियरलेस है, बिल्कुल इसको डर नहीं लगता। या फिर 12 नंबर पे है ब्लिस, ये होता है हमारी हैप्पीनेस या जॉय, खुशी लगा लो। तो ये हो गए हमारे सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनियम, या फिर हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे अवॉइड करना, उसको क्या कह देते हैं हम, इग्नोर करना। और ये आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, आप जितना इनको रीड करोगे उतना आपको समझ में भी आएंगे और ये आपकी एक्सरसाइज के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे डैम्प का हो जाएगा मॉइस्चर या वेट। जैसे मॉइस्चराइज़र होता है जिसके अंदर नमी होती है, या वेट है, या गीलापन है, इस तरह से। डेयर को क्या कह देंगे, चैलेंज, चैलेंज वगैरह दे रहे हैं। और जैसे डिले हो गया, देरी होगी तो वो डेडलाइन होगी, रूट होगी। इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनियम्स हैं। अब ये जेन्युइन है, एक्चुअल है, रियल है, इस तरह से। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे दिए हुए हराश, तो ये क्या होता है, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल कठोर, इसका सिनोनियम हो गया कोर्स। मोस्ट का अभी हमने रीड किया था, डैम्प और वेट हो जाएगा गीलापन। चीयरफुल क्या होता है, हैप्पी और ग्लैड, खुशी। फेबल क्या होता है, हेल्पलेस, वीक, बिल्कुल कमज़ोर, जिसके पास कहीं से भी उम्मीद ना दिखाई दे रही हो। डिके क्या हो गया, डेक्लाइन और रूट। और नेक्स्ट है अवॉइड करना, इग्नोर कर देना, ठीक है। अकॉर्ड का एग्री हो गया, सहमत होना। जोविल का हो जाएगा चीयरफुल, मैरी, खुश। स्लिम का होता है थिन, बिल्कुल पतला। और डियर का हो जाएगा चैलेंजिंग, चैलेंज हो गया। ये हमारे ऊपर ही दिए हुए थे सारे के सारे। अब बी एक्सरसाइज में इसने दिया हुआ है रिप्लेस द कलर्ड वर्ड, सिर्फ कलर वाले वर्ड को रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू सिनोनियम। फर्स्ट है ही इज़ वेरी जेटफुल पर्सन, तो हमने इसका बना दिया कि वो चीयरफुल है, बहुत ही खुश मिजाज है या खुशनुमा है, ऐसे ही हंसमुख सा है। फिर है शी इज़ वेरी फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है आग बबूला, उसकी जगह हमने लगा देना एंग्री। और नेक्स्ट में हो जाएगा द एटमॉस्फेयर अपीयर्ड टू बी डिम, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा इसका। और आइडल का बन जाएगा लेजी, ब्लेंड का हो जाएगा मिक्स करना, जॉय का हो जाएगा फिर हैप्पीनेस, मिस्ट का हो जाएगा वेट, प्लान का होता है डिज़ाइन करना, और पोलाइट का हो जाएगा वेल, डेयरिंग का हो जाएगा बोल्ड, एकदम बोल्ड, साहस होता है जिसके अंदर। लास्ट पार्ट है हमारा सिनोनिम का, आपको करनी है मैचिंग। और मैचिंग कैसे दी हुई है, यहाँ पर जैसे काउंटिंग चल रही है ना एकदम डाउनवर्ड की तरफ, वैसे ही इसके आंसर जाएंगे अपवर्ड की तरफ। जैसे इनफॉर्मल का क्या हो जाएगा, कैजुअल, ठीक है। फिर अवॉइड करना मतलब कि इग्नोर करना, प्लान करना, डिज़ाइन करना, ये सारे के सारे आपके ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे लास्ट वाला है फियरलेस, फियर ही नहीं है उसके अंदर, तो बिल्कुल ही बोल्ड है वो, तो डेयरिंग हो जाएगा। तो ऐसे आप सारे कर लेना। आई होप आपको ये सारा सोल्यूशन अच्छा लगा पूरी की पूरी बुक का। सो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। थैंक यू।